हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने कवर किया था इसका पार्ट नंबर सेकंड। वो सारे क्वेश्चन कवर किए थे जो इस नंबर सेट नंबर थर्ड में 27/11/2025 को शिफ्ट नंबर थर्ड में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और उससे पहले हमने किया था इसका पार्ट नंबर वन। वो सब तो ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिए थे। अभी है रहने वाला है इस वीडियो में सेट नंबर थर्ड का इसका पार्ट नंबर थर्ड, और इसमें वो सारे क्वेश्चन कवर होंगे आपके जो 27/11/2025 को रीजनिंग के क्वेश्चन बने थे। आप यकीन मानिए, अगर आप सारे क्वेश्चन लगातार लगाते आ रहे हो, आपकी स्पीड तो काफ़ी बनी जाएगी, स्पीड क्वेश्चन सोल्व करने की, सिलेबस भी आपका रिवाइज होगा। और मेन बात ये है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी आपका कंप्लीट होगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, रेलवे ग्रुप डी लगा लीजिए, आपके सारे ओवरऑल सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल भी अच्छा रहता है। और क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है, जैसे कि रीजनिंग से क्वेश्चन बनते हैं 30, 25 मैथ्स के, साइंस के क्वेश्चन अक्सर एनटीपीसी में कम आते हैं, लेकिन साइंस भी हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जीके में जो करंट अफेयर्स के जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं वो भी आपके कवर हो जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सेट नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड, दैट इज रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर वन कहता है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको गैप लेना है। सबसे पहले माइनस करते हैं दोस्तों। 67 में से 37 गया, 30 का गैप है यहाँ पे। फिर गैप आया 28 का। फिर गैप आया यहाँ पे 17 और 9 26 का। और फिर गैप आया यहाँ पे 24 का। और फिर गैप आएगा दोस्तों किसका, 22 का। तो 22 माइनस कर दो इसमें से। 9 में से 2 गए 7, 5 में से 2 गए 3, 137 का। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर टू, कुछ संतरे आड़ू हैं। कुछ संतरे को ऐसे मान लेते हैं, हिंदी में दिए तो हिंदी मान लेते हैं, कुछ संतरे आड़ू हैं। आड़ू को ए मान लेते हैं। कोई आड़ू गाजर नहीं है। कोई भी आड़ू कहता है क्या नहीं है, गाजर नहीं है। अब देखो, अब आपको बताना कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। कुछ संतरे गाजर हैं। दोस्तों संतरे और गाजर का कोई रिलेशन नहीं पता, गलत हो गया। सभी गाजर आड़ू हैं, गाजर और आड़ू में कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। दोनों कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो हम कहेंगे न तो निष्कर्ष एक नहीं दो अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, आपको बताना है नेक्स्ट क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। देखो 7 + 2 9, 2 11, 2 13, 2 15, ओ आना चाहिए स्टार्टिंग में। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। दूसरा, इनमें गैप देखो अब क्या है, यू है, यू है। लास्ट में लास्ट वाला चेक करो सीधा। तो यहाँ पे 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, लास्ट में एक्स आना चाहिए। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कहते हैं 7 बॉक्स बी सी डी आई जे के और एल एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूर नहीं है इसी क्रम में रखे गए हैं। सी के ऊपर केवल एक, सी के ऊपर केवल आई को रखा गया है। देखो 7 बॉक्स है, सी के ऊपर दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। और सी के ऊपर केवल आई है, तो ये सी है, तो ये आई होगा फिर। सी और जे के बीच केवल एल को रखा गया। सी और जे के बीच क्या है दोस्तों, एल है। ऐसे होगा। डी के नीचे केवल के को रखा गया है, डी के नीचे केवल के को रखा गया है, तो ऐसे होगा। तो एक बच गया, वो यहाँ पे आएगा। बी और आई के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, कौन सा बच गया, बी। तो यहाँ बी होगा। और बी और आई के बीच दोस्तों कितने हैं, एक तो सी हो गया, एक एल हो गया, एक जे हो गया, तीन हो गए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर फाइव, मुकेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर दिशा की ओर 14 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू की उसने, मान लो बिंदु ए से, और उत्तर दिशा की ओर कितना चला, 14 चला। फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ा और कितना चला, 9 चला। और कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 चलता है दोस्तों। तो मतलब 14 तो ये चल गया उसकी सीध में, तीन नीचे निकल गया वो।
फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगा, 13 किलोमीटर चलेगा, ये 9 था, 13 गया, तुम लोग 9 था, ये कवर कर दिया उसने, और 4 एक्स्ट्रा निकल गया आगे। अंत में बाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। 3 था, ये था, 3 ये था, तो 3 ये ऊपर की तरफ आ गया दोबारा से, तो यहाँ पे आ गया वो। और कहते हैं बिंदु पी पर पहुंचता है, ये बिंदु पी है, और ये डिस्टेंस आपसे पूछेगा। ये देखो, ये नीचे 4 है, तो ये भी 4 होगी। यही पूछता है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो 4 देखो, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, ये ऐसे जाना पड़ेगा। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, पश्चिम की ओर, 4 किलोमीटर, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, असंगत बताना आपको। ग्रुप में कौन सा ग्रुप से रिलेटेड नहीं है, असंगत बताना है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है दोस्तों। यहाँ पे -4 हो गया, और ये -0 है, 0 का गैप है कह सकते हैं। देखो, -4 का गैप है, और यहाँ पे प्लस ये भी 4 का गैप है, ये भी 4 का गैप है, और ये भी 4 का गैप है, ये भी 4 का गैप है, और ये भी 4 माइनस किया 15 आएगा। सभी में 4 4 का गैप है। यहाँ पे 4 का गैप एक में तो है, लेकिन यहाँ एल की जगह एल ही दिया हुआ है, एल के बराबर में एल, 0 का गैप है, बाकी सभी में 4 4 का गैप बनता है अल्टरनेट पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये ग्रुप से संबंधित नहीं है, यही बताना था कौन सा ओड वन है, सबसे अलग है, में अलग पैटर्न है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहता है हेमंत बिंदु ए से शुरू करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देखो, ये बिंदु ए है मान लो, हेमंत यहाँ से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाएं मुड़ा, 5 चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, 6 चलता है, 6 चला दोस्तों, 3 तो ये हो गया था इतना यहाँ तक, 3 आगे निकल गया वो। फिर वह कहता है दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ा, यहाँ से 5 चला, वो 5 ये था लेफ्ट साइड में, तो ये भी 5 है। स्ट्रेट लाइन में पहुंच गया वो यहाँ पे। और वह अंत में बाएं मुड़ता है, और यहाँ से फिर वो दोस्तों क्या मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा, और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 8 है, और बिंदु पी पर रुक जाता है। ये बिंदु पी है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी बतानी है तक, और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अब ए तक जाना है। देखो, ये 3 था, तो ये भी 3 है दोस्तों। ये ऊपर वाला 3 था यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 3 है। और 8 ये है, 8 और 3 11, उसको चलना होगा, 11 किलोमीटर चलना होगा। और डायरेक्शन कौन सी है, ये पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, जो रिलेशन इनमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन रेलवे में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। आपको ऐसे ही देखना है कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेम रिलेशन बनेगा। आपको दोस्तों इसको सोल्व करने का तरीका ये होना चाहिए आपका, आपको नंबरिंग कर देनी है। जैसे इसको नंबर में दे देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे 1 2 3 ऐसे दे देते हैं इसको, 1 2 3 4 नंबर दे देते हैं। तो पहले अगर 1 2 3 4 है ऐसे, ये 4 नंबर को मैंने लगातार नंबर दे दिया। उसके बाद क्या आया, चौथा नंबर आता है, चौथा। तो टी लास्ट में था, चौथा था, मतलब 4 आएगा पहले। और फिर आई का दो दो आएगा। और फिर उसके बाद एम, एक आया। फिर उसके बाद है दोस्तों एस, एस का नंबर 3 था, ये 3 आया। उसके बाद आई का नंबर क्या था, 2 आया। एस का 3 आया। और एम का 1 था, 1 आया। और टी का नंबर है 4, 4 आया। अब सेम पैटर्न आपको देखना है, 1 2 3 4, 4 2 3 1 बनना चाहिए। तो देखो, पहले एक नंबर देंगे इसको, 1 2 3 4 ऐसे नंबर देंगे, 1 2 3 4। तो पहले क्या आना चाहिए, हमारे पास चौथा आना चाहिए, मतलब ई आना चाहिए, स्टार्टिंग में ई है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा आना चाहिए, तो आई भी है, ठीक है, ये सही हो गया, ये सही हो गया। फिर पहला आना चाहिए डब्लू है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आना चाहिए डी है, अपने में ठीक है।
और फिर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। दूसरा कौन सा है, दूसरा आई आना चाहिए था, मतलब दूसरा आना चाहिए था पहले, दूसरा आई है, यहाँ पे डी है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। उसके बाद में देखते हैं एन एन, मतलब चौथा आना चाहिए था पहले, और यहाँ पे पहले का पहले की पहले वाला ऐसे रखा हुआ है, जैसे ये गलत हो गया। फिर ऑप्शन 3 देखते हैं, तो पहले क्या आएगा, चौथा नंबर का आएगा, मतलब वाई आना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे दूसरा आना चाहिए, यू है अपने में, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे दोस्तों पहला बी है, सही है। तीसरे नंबर चौथे नंबर पे तीसरे वाला आना चाहिए, मतलब ऐसा आना चाहिए, ये भी ठीक है, ये ठीक है कॉम्बिनेशन। अब ये वाला चेक करो, मतलब पहले दूसरा आना चाहिए था, दूसरा कौन सा इसमें, ये यू आना चाहिए था, यू है अपने में, ठीक है। फिर दूसरा तीसरा आना चाहिए, एस है अपने में, ठीक है, ये भी तीसरे नंबर पे एस था। पहला आएगा, पहले पे बी था, और फिर कौन सा आएगा चौथा, जो वाई था, अपने आप में सेम कॉम्बिनेशन बनता है ऑप्शन थर्ड में। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद सम संख्या है। सम देखनी है जिसके तुरंत बाद विषम होनी चाहिए। देखो सबसे पहले सम पे नजर घुमाओ, 8 है लेकिन तुरंत बाद विषम नहीं है। 4 है, नहीं होगा दोस्तों। 2 के बाद सम है और तुरंत विषम भी है, तो ये पेयर हो गया। फिर उसके बाद सम संख्या 6 है, 6 के बाद विषम है, एक ये पेयर हो गया, दो पेयर बनेंगे ऐसे। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, दो, जिनके तुरंत बाद क्या है, एक विषम संख्या है। ऐसे इवन नंबर आपसे पूछे थे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 की भाषा में रोम के लिए ये कोड दिया हुआ है, डेमो के लिए ये कोड दिया हुआ है, तो डी का कोड बताना है। तो इसमें ओ एम ई तीन वर्ड कॉमन है, ओ एम ई तीन वर्ड कॉमन है दोस्तों, ओ एम ई तीन वर्ड कॉमन है। तो इनमें भी तीन अक्षर कॉमन होंगे, जैसे कि एक तो 8 कॉमन हो गया, काट दो। 3 कॉमन हो गया दोस्तों, काट दो। एक कॉमन हो गया, काट दो। अब डी के लिए कोड बच गया 4, और यहाँ पे आर के लिए कोड बच गया 9। तो आपसे डी का पूछा है, तो डी के लिए क्या होगा, 4 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी आर एस टी और यू एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हुए हैं। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। दो सर्कल बनाने हैं आपको सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 3 4 5 6 7। यू के बाएं से गिनने पर सी और यू के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। कहते हैं यू के बाएं से गिनने पर, सॉरी, यू के बाएं से गिनने पर सी और यू के बीच में कितने हैं, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। यू मान लेता हूँ यहाँ पे, इसके बाएं गिनने पर सी और यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, तो सी आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट कहता है ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है, सी के बाएं दूसरे स्थान पे टी बैठा है, तो टी यहाँ होगा। टी के बाएं दूसरे स्थान पर दोस्तों टी बैठा है, तो एक दो, टी यहाँ होगा। कहता है ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा है, ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा बैठा है, तो ए को यहाँ बिठाएंगे। ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा है, एक को यहाँ बिठाएंगे। कहता है ए के बाएं तीसरे स्थान पे बी बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पे बी, एक दो तीन, ये बी बैठा है। ए के बाएं तीसरे स्थान पे बी बैठा है, कहता है एक दो तीन, ये बी बैठा है। ए के ठीक दाएं टी बैठा है, ये हमारा हो गया था। टी के बाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है। आर बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आर है जो दोस्तों बी के पास नहीं आएगा, आर बी का पड़ोसी नहीं है। दो ही पोजीशन बच गई इसमें, और आर बी का पड़ोसी नहीं है, ये कंडीशन फेल होगी। आर बी का पड़ोसी नहीं है, इसमें बन जाएगी, आर होगा यहाँ पे दोस्तों, और जो बच गया वो आएगा यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया एस के, तो एस बच गया, एस आएगा यहाँ पे।
एस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एस के दाएं तीसरे स्थान पे देखो, पहले पे तो हो गया यू, दूसरे पे ए, तीसरे पे हो गया टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करना है। 11, फिर 22 है, फिर 288 है, फिर है जी 18, और फिर है 50। और कहता है ए का अर्थ है डिवाइड, जहाँ ए है दोस्तों वहाँ डिवाइड का सिंबल आएगा। ठीक है, जहाँ ए है वहाँ डिवाइड का सिंबल आएगा। देखो यहाँ पे ए कहाँ पे था, ये 288 और 18 के बीच में, तो यहाँ डिवाइड का सिंबल आएगा। तो बी का अर्थ है गुना, जहाँ बी है दोस्तों वहाँ गुना का निशान आएगा। सी का अर्थ है प्लस, जहाँ सी है वहाँ प्लस आएगा 22 और 288 के बीच बीच में। डी का अर्थ है माइनस, जहाँ डी है दोस्तों वहाँ माइनस आएगा या माइनस। अब इसको सोल्व करना है आपको। 11 गुना 22 करना है आपको। देखो 11 गुना 11 करेंगे 121 का डबल 242 होगा ये। और 288 को 18 से भाग करेंगे तो ये आएगा 18 एकम 18, 10 बचेगा, 18 छिक्का 108, 16 आएगा। -50 करना है। अब दोस्तों यहाँ -50 कर दो इसमें से, तो कितना आएगा माइनस के, ये आएगा 34 आएगा माइनस के। तो 34 माइनस करेंगे, 42 में से क्या बचता है, 8 बचता है, तो ये आएगा 208। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। किस 16, 20, 26 और 2। ए का अर्थ है डिवाइड, जहाँ ए है वहाँ डिवाइड आएगा। बी का अर्थ है गुना, जहाँ बी है वहाँ गुना का निशान आएगा। सी का अर्थ है प्लस, जहाँ सी है दोस्तों वहाँ प्लस आएगा। और डी का अर्थ है माइनस, जहाँ डी है वहाँ माइनस आएगा। अब सोल्व करना है। देखो 21 गुना 16 करना आपको, तो ये आएगा हमारे पास 16 एकम 16 का 6, एक कैरी, 16 दूनी 32 और 1 33, ये हो गया। और 26/2 13, और 20 - 13 7 आएगा। और 336 में 7 जोड़ेंगे तो ये आएगा 343। ऑप्शन ए। कुछ धान चावल है, कुछ धान क्या है, धान को डी मान लेते हैं, चावल को सी मान लेते हैं। कुछ धान चावल हैं, कुछ चावल गेहूं है, कुछ चावल कहता है गेहूं को जी मान लेते हैं। अब कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा? कहता है कुछ धान गेहूं है, धान और गेहूं के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया। सभी गेहूं दोस्तों चावल है, देखो समथिंग का कहता है सभी गेहूं चावल है। अब कुछ आपको पता है कुछ चावल तो गेहूं है, समथिंग का रिलेशन पता है, सभी का नहीं पता। सभी गेहूं चावल है ये नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया। तो न तो निष्कर्ष एक नहीं दो अनुसरण करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको बताना ओ का वी से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को जल्दी से करने का तरीका ये है, ओ का वी से संबंध बताना आपको। तो आप क्या करोगे, वी अपने आप, वी अपने आप को मान लोगे यहाँ पे। तो वी मैंने अपने आप को मान लिया। हैज का मतलब है पिता। दोस्तों ए बी का पिता है, मतलब कि ये वाला इस साइड लेफ्ट वाला का रिलेशन बनेगा राइट वाले से। ए बी का पिता है, हैज का मतलब मैंने अपने आप को वी माना, मेरा पिता जी हो गया, मेरा पिता जी हो गया। और उसके बाद माइनस का मतलब है जी पत्नी। तो जी की पत्नी मेरे पिता की पत्नी, ये मेरी माता होगी। एट द रेट का मतलब है भाई, मेरी माता का दोस्तों भाई, ये मेरा मामा हो गया, मेरा मामा हो गया। और प्लस का मतलब है बहन, मेरे मामा की बहन दोस्तों मेरी मौसी होगी, मतलब कि मेरी माता की बहन होगी। तो मेरी माता की बहन होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो रिलेशन इनमें है वो ये आपको ऑप्शन ढूंढना है, किस में सेम रिलेशन बनेगा, किसमें सेम रिलेशन बनता है। देखो कैसे पैटर्न पता लगाएंगे, यहाँ पे दोस्तों 21 0 7 है, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। अगर मैं क्या करता हूँ 11 बनाना है मुझे, तो मतलब 9 बनाएंगे,
इसका स्क्वायर या कुछ ऐसे बड़े नंबर में से माइनस करके तभी ये वाला नंबर आएगा। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, माइनस करते हैं दूसरे वाला नंबर, तो ये तीसरा नंबर आया पहले वाले में। देखो, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस करेंगे, माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरा नंबर आया 11। 46 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 46 का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए आपको। 46 50 के आसपास का नंबर है, मान लो उसका स्क्वायर करना है आपको, तो आपको देखना 50 से कितना कम है, 4 कम है, उसका स्क्वायर कर देना है, 16 आएगा। जितना 50 से कम है दोस्तों, उतना ही क्या माइनस कर देना आपको, उतना ही माइनस कर देना आपको 25 में से। 25 में से 4 माइनस करेंगे, 21 16 आएगा। अगर इसमें से माइनस कर देते हैं 21 16 में से दोस्तों, 2107 माइनस कर देते हैं, ये दूसरे वाला नंबर माइनस कर देते हैं, तो क्या आएगा? 9 आएगा। मतलब पैटर्न सेटिस्फाई हो रहा है। कौन से वाला? ये वाला। ऐसा ही ऑप्शन देखना आपको, ऐसा ही ऑप्शन हमें ढूंढना है। अब देखो कौन सा ऑप्शन होगा। अब मुझे सीधा डायरेक्ट याद है कि 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089 होता है, और उसमें से माइनस कर देते हैं 1081, माइनस करेंगे 8 आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं बन रहा बात। 38 का स्क्वायर दोस्तों 1444 होता है, 1444 में से हम माइनस कर देते हैं 1433, तो ये कितना आएगा? ये आएगा जी 11 आएगा, तो ये भी बात नहीं बनी यहाँ पे भी। 34 का स्क्वायर 1156 होता है, माइनस कर देते हैं ये वाला 1135, तो 1135 माइनस करेंगे इसमें से, एक आया, दो आया, जीरो, 21 का गैप आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या है। देखो, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, फिर दोस्तों 3 से गुना कर दिया, फिर 2 से गुना कर दिया, फिर 3 से गुना कर दिया, फिर 2 से गुना करेंगे तो 72 का डबल 144 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निश्चित कूट भाषा में इसके लिए कोड ये दिया हुआ है, इसके लिए कोड ये है, और इसका जो कोड दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ है। आपको फीस का कोड बताना है, तो ऐसे में आपको कॉमन देखना क्या आता है सबसे पहले। अब इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या आएगा? देखो, एक तो फीस कॉमन आता है जिसका हमें कोड बताना है, बाकी नेल, पोस्ट, अर्न, नाइफ कुछ भी कॉमन नहीं आता। मतलब एक ही वर्ड इन दोनों में से कॉमन आना चाहिए इसका मतलब। और इन दोनों में से जो कॉमन आता है ये क्या आता है? पी एल आता है, केवल पी एल आता है। तो यहाँ पे फीस का कोड हो गया पी एल। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या है जी इनमें से 784, और 784 का तीसरा अंक होगा 4। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या इनमें से होगी जी 296 ही है, 296। दूसरा अंक क्या होगा इसका? 9 होगा। इसमें जोड़ेंगे सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में, 9 और 4 13 आएगा परिणाम। ये पूछा है तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? 13। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहता है ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है तथा ठीक बाद में एक सम संख्या है। सम अंक बताने हैं दोस्तों, पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए और बाद में एक सम संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग वाले नंबर देखो, ये 9 है, पूर्ण वर्ग है, इनका स्क्वायर होता है, और सम संख्या है, और बाद में भी समय होनी चाहिए लेकिन नहीं है। उसके बाद पूर्ण वर्ग देखते हैं, 4 है, इसके बाद में इवन नंबर होना था, ये भी नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं हम, ये क्या है? ये क्या नाम है? 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और इससे इवन से पहले पूर्ण वर्ग है, और इवन के बाद इवन भी है। एक तो ये पेयर हो गया। कौन सी संख्या होगी? 6। उसके बाद 9, लेकिन 7 इवन नहीं है। एक ही ऐसी संख्या बनती है, इवन नंबर एक ही ऐसा बनता है जिससे पहले पूर्ण वर्ग है और बाद में सम संख्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21,
आपको बताना है कौन सा अक्षर ग्रुप से संबंधित नहीं है। तीन एक तरह से समान होंगे, एक अलग होगा जिसमें पैटर्न, वो आपको बताना है। देखो पहले देखते हैं, 7 + 6 किया दोस्तों और +3 कर दिया। 9 + 6 15 और -3 हो गया यहाँ पे। सॉरी, या -3 था। 13 एम का नंबर होता है, जे का 10 होता है, तो -3 हुआ है। और यहाँ पे 16 और 6 22 है, यहाँ +6 सेम पैटर्न है। और फिर -3 पे 19 आएगा, 22 -3 19 होता है। यहाँ पे +6 का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, 9 - 4 करेंगे 5 आएगा, यहाँ -4 है। इन सभी में सेम पैटर्न है, ये सबसे अलग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिधि केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठे हैं। सी डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। दो सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कहता है सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, सी है जो डी के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पे, ये मान लो डी है, इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन है, 1 2 3 सी। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कहता है ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है ई, के दाईं ओर दूसरे स्थान पे 1 2 ये बैठा है ई। बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। बी और सी का जो निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ। बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। बी और सी का दोस्तों निकटतम पड़ोसी एफ है। ठीक है। जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी कहता है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जी डी के पास नहीं आएगा, जी यहाँ आएगा। और ये जो बच गया यहाँ पे आएगा, कौन बच गया हमारे पास, बच गया ए, बच गया तो ए यहाँ पे आएगा। ठीक है। यहाँ से भी कंडीशन बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है। अब आप यहीं से सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो इसी से कर लेते हैं। कहता है जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं। जी के बाईं ओर से गिनना है और ए और जी के बीच में व्यक्ति बताने हैं। ये होगा 1 2 3 4 लोग हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23। कहता है एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। का संबंध किससे है और इसका संबंध है जी इससे है, तो सेम इसका संबंध किससे होगा। देखते हैं क्या किया, +3 कर दिया, इसका नंबर एस, +3 कर दिया, वी आएगा दोस्तों। फिर क्या कर दिया इसने, डी 5 कर दिया, -5 कर दिया, माइनस +3 -5, फिर +3 और फिर -5, +3 -5 का पैटर्न है। देखो एस माइनस +3 किया, वी आएगा। -5 किया, इसमें से डी में से 5 माइनस करोगे, वाई आएगा। +3 करके 9 आएगा एफ में, और एच में -3 करेंगे, सॉरी 5 करेंगे तो सी आएगा। तो सेम पैटर्न लगा दो डायरेक्ट इसमें, +3 करेंगे 17 पे क्यू आएगा स्टूडेंट, फिर -5 करेंगे 21 -5 16 पे पी आएगा, फिर 27 ये 3 जोड़ेंगे एक में तो डी आएगा, और फिर -5 करेंगे तो ये आएगा टी आएगा। क्यू पी डी टी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 7 1 8 9 10 11, स्टार्टिंग में के आना चाहिए। फिर उसके बाद के, एक जोड़ दिया एम, एक जोड़ेंगे एन आएगा, एन के बाद क्या आता है, एन एम एन ओ आता है, फिर ओ आएगा। फिर एन के बाद आया यहाँ पे ओ पी क्यू, फिर आर आएगा। ए ओ आर तो स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा। ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब संख्या देखते हैं हम। देखो 19 7 26 और 7 33 और 7 40 और 7 क्या आएगा, 47 आएगा। ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
इसको सोल्व करना है। 43, 17, 147, 362, 2 है फिर। प्लस का अर्थ माइनस है, जहाँ प्लस है दोस्तों वहाँ माइनस कर, माइनस का अर्थ गुना है, जहाँ माइनस है वहाँ गुना कर दो। गुना का अर्थ डिवाइड है, जहाँ गुना है वहाँ डिवाइड कर दो। और डिवाइड का अर्थ है प्लस, जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस कर दो। अब ये बताना क्या आएगा। अब देखिए 17 तिये 51, 5 कैरी, 17 चौके 68 और 5 73, प्लस 147 और ये आया 181। 181 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखो 47, 31 और 3 34 आएगा, और 34 माइनस करना है 731 में से, तो पहले 31 माइनस करेंगे तो 700 आ जाएगा, फिर 3 और माइनस कर दो। 34 माइनस करना है, फिर 3 और माइनस कर दो, तो ये आएगा 697। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परिध केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। डी के ठीक बाईं और पड़ोस में है। डी के ठीक, इंग्लिश में पढ़ते हैं। 7 लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहते हैं आई सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। आई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है दोस्तों। ये डी है, मान लो ये आई हो गया। आई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है। डी कहता है। नेक्स्ट कहते हैं जे इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बोथ बी एंड के। जे बी और के का नाइबर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पी और के दोनों का पड़ोसी है, जे जे है। डी के बाईं और तीसरे स्थान पर के बैठा है। डी के बाईं और तीसरे स्थान पे के बैठा है। 1, 2, 3। डी के बाईं और तीसरे स्थान पे 1, 2, 3 के बैठा है। और बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है। बी और के का दोस्तों पड़ोसी कौन है? जे है, तो बी यहाँ आएगा। बी और के का जो पड़ोसी है वो कौन है? जे है, तो बी यहाँ पे आएगा। के निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, के पास एल नहीं आ सकता। के का जो निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, तो एल का दोस्तों कहाँ पे होगा? एल यहाँ पे होगा, जो बच गया वो यहाँ पे आएगा। के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, तो एल यहाँ आएगा। बच गया कौन हमारे पास? सी बच गया। ये सी आएगा, फिर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब कहता है ये सी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी के दाईं और दूसरे स्थान पे डी बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? इसमें लिखेंगे अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो सबसे बड़ा आएगा सबसे पहले 912 आएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद दोस्तों क्या आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में? 853 आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा 742। तो चौथे नंबर पे आएगा 657। और फिर आएगा 154। 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, देखो 3 और 2 5 संख्याएं हैं। फिर देखो स्थान चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया, स्थान चेंज हो गया। एक तो संख्या ये होगी, एक ये होगी। दो संख्याएं हैं जिनका स्थान क्या है? अपरिवर्तित है। ये पूछा है तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? 2 का रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका रिलेशन जो इससे है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका इससे है, तो ऐसे ही बताना है इसका रिलेशन किससे बनेगा। सेम पैटर्न देखना आपको। देखो
+3 कर दिया दोस्तों, फिर 5 कर दिया, फिर +3 और फिर +5, +3 +5 का पैटर्न लगाना आपको, +3 +5 का पैटर्न लगाना है, तो इसमें भी लगा दो। +3 करेंगे जेड में तो सी आएगा, +5 करेंगे तो टी आएगा, +3 करेंगे एच आएगा और +5 करेंगे जेड आएगा। CTHZ, CTHZ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा। देखिए, +6 जोड़ दिया दोस्तों, +8 जोड़ दिया, अगर +10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा, 858। आगे देखते हैं, प्लस देखो, +6 जोड़ दिया था, 8 जोड़ा था, +10 जोड़ा तो 858 आया, +12 जोड़ेंगे 870 आएगा, और +14 जोड़ेंगे तो मतलब सेम पैटर्न है। कौन सा, +6 जोड़ा, फिर +8, फिर +10, फिर 12, +14, ऐसे कंटिन्यू है। तो यहाँ पे आएगा 858, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें नंबर पे है और नीचे से 12वें स्थान पे है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी होंगे। अगर किसी का रैंक आपको टॉप भी पता हो और बॉटम भी पता हो, टोटल निकालना है, निकालना हो, ये होता है, टोटल निकालने का तरीका होता है टॉप प्लस बॉटम दोनों का ऐड करना है, -1 कर देना है। या फिर किसी का आपको राइट से भी रैंक पता हो, लेफ्ट से भी टोटल निकालना हो, तो लेफ्ट प्लस राइट करोगे, -1 करोगे। तो ये ऊपर से 31वें नंबर पे है टॉप से, बॉटम से कौन से पे है, 12वें स्थान पे है, माइनस कर दो 1, 36 और 12 43, -1 करेंगे तो टोटल होंगे जी 76 42, ऑप्शन डी इज करेक्ट।